गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सभी प्रतिभा पाठमाला के अंतर्गत पाठ मेहनत की कमाई पढ़ रहे थे। मेहनत की कमाई पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से मंगू नाम का किसान मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है। हम सबको भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपना जीवन मेहनत करके ही बिताना चाहिए। यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो कार्य न करने के कारण बैठे बैठे निठल्ले हो जाएंगे। निठल्ले मतलब जिसके पास कोई भी कार्य नहीं हो, जो कोई भी कार्य नहीं करता हो, और हमारा शरीर भी आलसी हो जाएगा और फिर हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमें इस पाठ से ये संदेश मिला कि हमें सदैव मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। कहा जाता है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम करना अति आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उससे हमारे शरीर में आलस भी नहीं रहता है और हम अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। ये पाठ हमने समझ लिया, पर आज हम इसका अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं कि इनके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। मेहनत की कमाई पाठ में आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये एक प्रेरक कहानी है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मेहनत करना है। कहते हैं ना, परिश्रम का फल मीठा होता है, इसलिए हमें मेहनत करना सीखना चाहिए। अभ्यास में देखिए, यदि आपने शब्दार्थ ना लिखे हों तो आप शब्दार्थ लिखेंगे। ये लिखा हुआ है मेहनती, वस्तु, निठल्ला है और नीचे लिखे हुए शुतलेख, ये कठिन शब्द लिखे हुए हैं। मौखिक देखिए, इसमें पाठ से सोचिए और बताइए मंगू कैसा आदमी था। मंगू मेहनती आदमी था, किसान था, लेकिन किसान था और मेहनती आदमी था। सेकंड दिया गया है, राजा ने मंगू को अपने महल में क्यों रखा? क्योंकि राजा ने सोचा कि ये ईमानदार व्यक्ति है और यदि हमारे महल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को उसका अपनी ईमानदारी का फ़ायदा मिलना चाहिए। असली सुख का एहसास कब होता है? हमें असली सुख का एहसास तब होता है जब हम अपना काम स्वयं करते हैं। यदि हम अपना काम स्वयं करते हैं तो ही हमें संतुष्टि मिलती है। किसी दूसरे के द्वारा किए हुए काम से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मेहनत हम करेंगे तो ही हमें अच्छा लगेगा और अपने आप में हम संतुष्ट रहेंगे। अब आप लिखित क्वेश्चन देखिए। किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाना है आपको। फर्स्ट है इसमें, मुझे महाराज से मिलना है। इसमें देखिए, मंगू ने पत्नी से कहा या मंगू ने द्वारपाल से कहा है? तो निश्चय ही उसने मंगू ने द्वारपाल से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। सेकंड दिया गया है, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। अब ये सेंटेंस किसने कहा था? राजा ने मंगू से कहा था या द्वारपाल ने मंगू से कहा था? है राजा ने मंगू से कहा था। तो आपको राजा ने मंगू से, इसमें आपको राइट का निशान लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्न के उत्तर में सही का निशान लगाना है आपको। मंगू कौन था? अब ये क्वेश्चन दिया गया कि वो सिपाही था या किसान था या द्वारपाल था, है? तो मंगू कौन था? किसान था। तो किसान पे आपको राइट का निशान लगाना है। खा देखिए इसका, राजा का हार किससे बना था? अब इसमें ऑप्शन दिए गए 3, सोने से, दूसरा चांदी से, तीसरा हीरों से। तो राजा का हार किससे बना हुआ था? हीरों से बना हुआ था, है? तो हीरों से पे आपको सही का निशान लगाना है। गा देखिए इसमें, महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया? है 10 दिन रहने के बाद या 20 दिन या 15 दिन, है? तो वो 15 दिन तक रहने के बाद वह वापस चला गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजा का हार मंगू को कब और कहाँ मिला? इसका उत्तर देखिए, मंगू जब अपने खेत में काम कर रहा था तब राजा घोड़े पर सवार होकर खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी हीरों का हार खेत पर गिर गया और मंगू को मिल गया वो। तो कहाँ मिला उसको? अपने खेत पर, है? खेत पर मिला उसे। और कब मिला? जब वह खेत में हल चला रहा था। आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं।
इसका खा वाला देखिए, ये सभी काम प्रश्न नंबर 3 के काम आपको कॉपी में करने हैं, क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है कि आप इसके आंसर सही से लिख पाएँ हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और सही राइटिंग में क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे हैं। खा देखिए, मंगू महल से क्यों चला गया था? मंगू महल से अपने परिवार से मिलने चला गया था, पर वह मेहनती था, इसलिए उसका मन महल में नहीं लगा तथा वापस आकर वह खेतों में काम करने लगा है। इसलिए वह महल से चला गया था, क्योंकि उसका निठल्ला रह करके वहाँ पर मन नहीं लग रहा था है। इसलिए वो अपने परिवार से मिलने गया और अपने खेतों में काम करने लगा जा करके। गा देखिए, इसमें राजा ने मंगू को क्या तोहफा दिया है? तो जब वो वापस नहीं आया और फिर राजा को मंत्री वो देखे, उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा कि भाई मंगू क्यों नहीं आया वापस, उसको बुला के लाओ। तो देखा कि वो खेतों में काम कर रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि खेतों में काम कर रहा है वह, तो राजा उनके जो सिपाही थे वो ले करके आए। तो मंगू ने अपनी बात बता दी कि मैं यहाँ पर निठल्ला रहता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो खाली बैठे रहने से हमारा मन भी नहीं लगता है और दूसरे हमारा शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा ऐसे, और हमें काम करने की आदत छूट जाएगी यदि मैं इसी तरह से राजमहल में बना रहा। इसलिए मैं अपने खेतों में ही काम करके सबसे सुखी महसूस करता हूँ। तो राजा ने फिर उन्हें उसको तोहफे के रूप में क्या दिया? राजा ने मंगू को अपने हाथ में पहना कंगन तोहफे में दे दिया है। जो हाथ में वो अच्छा सोने का कंगन पहने हुए थे वो उन्होंने हाथ में मंगू को दे दिया। अब पाठ से आगे वाले ये SW हमने लिख दिया। इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरे का हमने फ़ोटो नहीं दिया, आप अपना उसमें करेंगे। यदि आपको रास्ते में कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप सोचेंगे हैं। पहले तो जो हमें कीमती चीज़ मिलेगी, हमने आंसर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आप अपने आप सोचिए। यदि हमें कोई कीमती चीज़ मिल जाएगी तो सबसे पहले हम उसको पुलिस के पास या वहाँ के थाने में लेके जाएंगे और फिर हम उसको सारी लोकेशन बताएंगे कि मुझे ये चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई मिली है। हो सकता है कि जो व्यक्ति है ना देखे जिसकी चीज़ खो गई हो, वो ढूंढते ढूंढते थाने पहुँचेगा उस अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मेरी ये चीज़ गुम हो गई है। तो यदि हो सकता है कि वो लिखित में आप वहाँ सबमिट करवा के आएँ, फिर अपना फ़ोन नंबर और सब कुछ कागज़ लेकर के आएँ वहाँ जमा करवाने के बाद। और इसके बाद यदि व्यक्ति वहाँ वो ढूंढते हुए पहुँचा या फिर वो अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुँचा, तो हो सकता है कि थाने में उसको वो चीज़ वापस दे दी जाए हैं, क्योंकि आपके बस का, या फिर आप किसी की गिरते हुए कोई चीज़ या लेते हुए देख लेंगे और उसी में ही आपको ऐसा एड्रेस पता चल रहा होगा कि ये चीज़ उस व्यक्ति की है। जैसे यदि किसी का मोबाइल गुम हो गया है तो हम उस पर रिंग, जहाँ पर भी उसने लास्ट में सबसे लास्ट में फ़ोन किया होगा उस पर हम रिंग करेंगे और उससे बात करेंगे हैं, तो वो व्यक्ति खुद ही बता देगा कि ये नंबर किसका है और वो कहाँ रहता है। तो चाहे तो आप उस व्यक्ति से ही कह दो कि भाई आप उस व्यक्ति को, आप ये नंबर तो हमारे पास है, उसका कोई रिलेटिव हो और वो उसके पास रहता हो तो आप उससे फ़ोन करके कहो कि इस नंबर पर बात करें हैं, अपना फ़ोन नंबर दे दो उसको और वो अपना फ़ोन ले जाएँ आकर के। तो इस तरह से आपको आप किसी की भी कोई कीमती चीज़ गिर जाए उसे आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए हैं, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखना चाहिए और अपनी मेहनत से ही कमाए हुए पैसे का उपयोग करना चाहिए हैं। किसी की भी बेईमानी की चीज़ को हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप भी ऐसा ही करना है आपको। कभी किसी की भी, कहते ना कि किसी की पड़ी हुई चीज़ हमें तुच्छ ढेले के समान, ढेले का मतलब जो मिट्टी होती है ना खेतों में, उस मिट्टी के समान उसको समझना चाहिए, क्योंकि हमने तो उसको लेने में कोई मेहनत की ही नहीं है। जिसने की है उसके पास वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आप ईमानदारी सीखेंगे इससे। ठीक है, ओके बाय।